अब महाराज अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए अब श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरु का वर्णन किया है। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्च चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकगजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भका कुमारी सर्कतः सर्प उर्णनाभि सुपे सकृत। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं। कहा पृथ्वी को बनाया, वायु को, आकाश को, अग्नि को, चंद्रमा को, रवि को बनाया, कपोतो कबूतर को बनाया, अजगर सिंधु सरोवर को बनाया है, पतंगो मधु कृत गजहा हाथी को बनाया और मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भकः वर्णन कर दिया कि मैंने श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने 24 गुरु बनाए हैं। कहा सबसे पहला गुरु बनाया मैंने पृथ्वी को, पृथ्वी वायु आकाश, पहला गुरु पृथ्वी को बनाया है और पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने क्षमा दान दप सब सीखा है। यदि आपको कोई कुछ ज्ञान दे दे, चाहे वह ये नहीं कि वह एक ही बारे में हो, यदि किसी भी बारे में आपको किसी ने कुछ ज्ञान दिया तो वो आपका गुरु बन जाता है। और महाराज आपको बताएं कि शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं पर दीक्षा गुरु एक होता है और दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 5 चीजें एक होनी चाहिए। बताओ किस किस को पता है? आप कथा सुन रहे हैं, आप उस पर चिंतन कर रहे हैं तो आप बताओ, हाथ खड़े करो, किस किस को पता है कि वह 5 चीज कौन सी हैं? बताओ किसको पता है? किसी को नहीं पता? महाराज वह 5 चीज ये है, माला, मंत्र, गुरु, आसन और इष्ट। ये 5 चीजें एक होनी चाहिए। अब तो याद रहेगा ना कि दोबारा से प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो महाराज दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, माला एक हो, आसन आपका एक हो और इष्ट भी एक ही होना चाहिए। आप पूजा सबकी करें पर इष्ट एक को बनाएं। उसी प्रकार शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, जिस प्रकार दत्तात्रेय जी की शिक्षा गुरु 24 हैं, पर महाराज शिक्षा गुरु कितने भी हों पर दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। अब महाराज उसके बाद अनेक कथाओं का वर्णन किया। यह वर्णन आता है कि एक बार पांडवों के मन में राजसूय यज्ञ करने का विचार आया कि हम राजसूय यज्ञ करें। तो कह दिया राजसूय यज्ञ तब होता है जब पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली हो,
तो कहा सब पर विजय प्राप्त कर ली। सभी राजाओं ने कह दिया हाँ आप राज्य यज्ञ करें, पर एक राजा है जरासंध, उसने नहीं कहा। तो आज मेरे गोविंद ने भीम के द्वारा उसका उद्धार करवाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वर्णन कर दिया कि महाराज इसके बाद राज्य यज्ञ किया है। अब तो महाराज मेरे गोविंद समस्त लीलाओं को विश्राम देने के बाद अपने धाम को जाने के इच्छुक हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज कोई कंजूसी नहीं करेगा, जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और जोर से राधे राधे। अब कथा में जितनी बार बुलवाया जाए इतनी ही आवाज होनी चाहिए। और महाराज कम से कम जितनी आवाज तो हो जितनी आपकी घर में निकलती है उतनी आवाज तो निकले। वर्णन करने लगे कि अब भगवान अपने परम धाम गमन के लिए इच्छुक हैं। और वर्णन आता है कि एक बार क्या हुआ कि अब भगवान ने सोच लिया कि अब मैं अपने परम धाम को जाऊं। उससे पहले क्या हुआ कि महाराज एक ऋषि के द्वारा यदुवंश को श्राप लग गया, तो महाराज मदिरा का पान कर लिया है। और महाराज एक दूसरे झगड़ के सभी यदुवंशी समाप्त हो गए। और महाराज उसी बीच भगवान ने बलराम जी से कहा, हे बलराम जी आप स्वधाम जाएं। तो आज भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए बलराम जी क्षीर सागर में चले गए हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। आज बलराम जी चले गए, सबको पता चल गया भगवान अब अपने धाम को जाएंगे। तो महाराज सबसे पहले दारुक नाम का सारथी आया है, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो। तो कहा नहीं, तुम एक काम करना, जब मैं सुदाम चले जाऊंगा अपने धाम को चले जाऊंगा तो द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन अभी आएंगे तो अर्जुन से कह देना कि अर्जुन मेरी पत्नी को लेकर हस्तिनापुर चला जाए। उद्धव जी आए, उद्धव जी से कह दिया आप वहीं रहो और मेरी कथा का प्रचार प्रसार करना। कहा ठीक है। इधर क्या हुआ, अर्जुन आया, दारुक नामक सारथी ने कह दिया आज अर्जुन सभी पत्नियों को ले जाने लगा। इधर क्या हुआ कि भगवान ने पूरी तैयारी कर ली कि मैं अपने धाम को जाऊंगा। मैंने आपको एक कथा पहले सुनाई थी कि बहेलिया ने भगवान के तीर मारा। बताओ कहां पर मारा था? हाथ खड़े कर लो जिसको पता है। ये बात तो कुछ लोग पता है। महाराज भगवान के तीर तालू पर मारा था। और उसके बाद पूरी कथा आपको पता है ना कि भगवान का शरीर उठने लगा। सब सोचने लगे कि भगवान मेरे धाम को पवित्र करके जाएंगे। उसी समय सहर्ष तेज निकला है और सभी देवी देवता देख नहीं पाए भगवान कहाँ गए। वह तेज आकर के भागवत जी में विलीन हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कथा मैंने आपको सुनाई है ना। तो महाराज आज भगवान का शरीर उठने लगा। भगवान
सोच रहे हैं कि अब मैंने अपनी समस्त लीला को विश्राम दे दिया है, सभी राक्षसों का संहार हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि अपना बायां पैर पत्थर पर रखकर बैठे हैं। ये कथा यहाँ पर भी आती है कि बहेलिया आता है। महाराज ये बहेलिया कौन है? ये बहेलिया कोई और नहीं, यह बाली है। जिस प्रकार राम जी ने बाली को छुपकर तीर मारा था, उसी प्रकार आज राजा यह जो बाली है इसने अपना बदला ले लिया है। आज वर्णन आता है भगवान कसरी उठने लगा और भगवान अपने धाम वैकुंठ को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की।